जय श्री कृष्णा की। हमें मांस, मछली, अंडा ये कभी भी नहीं खाना चाहिए। ये भी किसी माँ के लाल होते हैं। ये भी किसी माँ के प्यारे होते हैं। ये भी किसी माँ के छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं। ये भी किसी माँ के छोटे से बाबू होते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, मारकर बड़े चाव से खाते हैं। कितना गलत है। मानकर चलो, अपन भी तो किसी माँ के लाल है और अपन को कोई खाएगा। मानकर चलो कोई अपन को खा जाए तो अपनी माँ के ऊपर क्या बीतेगा, कैसा लगेगा उनको। अपनी माता के ऊपर, अपने हृदय पर कैसे चोट लगेगी, कितना दिल रोएगा, कितना दर्द होगा। तो हम इंसान बनकर भी, हमें इंसान बनाया भगवान ने, पर हम यहाँ पर धरती पर आकर कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहे हैं। भगवान ने तो हमें इंसान बनाया, पर नीचे देखा तो कीड़े बन गए। बस रेंगते रहो, रेंगते रहो। कोई किसी की परेशानी, कोई किसी की टेंशन, कोई किसी का दुख नहीं है। अपने मतलब के लिए जी रहे हैं, करना हो जो कर रहे हैं। कोई अपने कुछ भी ख्याल नहीं है अगली जिंदगी का, कि अगली जिंदगी हमें इसके बदले में क्या भोगना पड़ेगा, हमारा कल क्या होगा। हमारे को पता है, हम सोचते हैं। हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे भेजे में बहुत कम अच्छी बातें आती है, परंतु हम क्या करते हैं, उनको टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। उनको हम टालते ही टालते रहते हैं। और हमारे दिमाग में 90% तो बुरी बातें, बुरे विचार, बुरे ख्याल आते हैं। और ओनली 10% होती है जो अच्छे विचार आते हैं कभी कभार। और हम उसको टालते रहते हैं तुरंत। कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, 1 महीने बाद कर लूँगा, 2 महीने बाद कर लूँगा। अरे नहीं नहीं, एक नया साल आने वाला, जनवरी से स्टार्ट करूँगा। ऐसा है। जॉगिंग करूँगा, कुछ मेहनत करूँगा, कुछ प्लान करूँगा, कुछ अच्छे कर्म करूँगा, पैसे कमाऊँगा, माता पिता की सेवा करूँगा, गरीबों की सेवा करूँगा। अभी नहीं, अरे अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है, नहीं अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। ऐसे सोचता रहता है इंसान। और किसी को जैसे गाली गाली देना हो, पीटना हो, मारना हो तो वह तुरंत कर देता है। ये नहीं सोता, जबकि हमें अच्छे विचार, अच्छे ख्याल बहुत कम आते हैं। उसको तुरंत कर देना चाहिए, उसको टालते नहीं रहना चाहिए। हमारे विचार आते हैं अच्छे अच्छे बहुत कम, तो हम उसकी तो एडवाइज, सलाह लेने के लिए सलाह राय लेते हैं तो घर वालों को 10 बार पूछते, पापा मैं ये काम करने जा रहा हूँ, क्या इसको करूँ या ना करूँ, गाय माता को थोड़ा घास डालूँ या नहीं डालूँ, मैं ये गरीब के लिए या गरीबों की सहायता के लिए मैं हॉस्पिटल में इतना पैसा दान देना चाहता हूँ, इतना पैसा मंदिर में लगाना चाहता हूँ, इतना वृद्ध आश्रम में लगाना चाहता हूँ, इतना पैसा। तो उसकी तो आप पूरे परिवार से सहमति लेते हो, एडवाइस लेते हो, सलाह लेते हो, राय लेते हो। 10 बार अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से, दोस्तों से, पता नहीं किस किस से पूछते हो। बाद में वह कदम उठाते हो आप, वह जबकि वह आपको बिना सोचे समझे, बिना किसी की राय, एडवाइज, सलाह लेने से पहले ही कर सकते हो। बिना एडवाइज लेने लिए ही कर सकते हो ऐसा काम। ये पुण्य का काम है, ये धर्म का काम है। ये मरने के बाद में भी अपनी साथ जाता है। अपनी छाया अपने शरीर की साथ छोड़ सकती है, पर अपना काम जो पुण्य कर्म किया अपने दिन दोनों हाथों से आज कर लिया, तो ये हमारी साथ जाएगा। पैसा हमारी साथ कभी नहीं जाएगा। हमारी साथ क्या जिंदगी में अच्छा किया, क्या बुरा किया, कितने जीवों को मारा, कितने जीवों के ऊपर अत्याचार किया, कितने जीवों को तुमने तड़पाया, कितने इंसानों को दर्द दुख दिया, कितने इंसानों को मारा, कितने लोगों को अच्छा किया। ये हमारा लेखा जोखा होता है, वो ऊपर होता है। हो सकता है यहाँ का बढ़िया, यहाँ का कुछ भी इंसान हमारा लेखा जोखा, जैसे हम सामान लेते हैं रोजाना, रोजमर्रा के सामान, उसमें गड़बड़ कर सकते हैं अपन, पर वहाँ की ऊपर की अदालत होती है ना, वहाँ पर एक एक लेखा जोखा होता है। और वो कभी भूलते नहीं, वो तुरंत लिखा जाता है। और हमें उन्हें भुला भी नहीं सकते, चुका भी नहीं सकते, गड़बड़ भी नहीं कर सकते। उसमें तो इतना सा भी अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका दंड
अच्छा कर्म करते हैं, सॉरी, उसका दंड नहीं, उसका फल मिलता हमें अच्छा। और जो हम अगर बुरा करते हैं तो उसका हमें दंड मिलता है जरूर। अब हमारे सिर पर अगर थोड़ी सी भी चोट खरोच भी लगती है तो वह कुछ न कुछ हमारे बुरे बुरे कर्म का फल होता है पिछली जिंदगी का। कभी कभी हम ये पता नहीं कि अभी हमने बुरा कर्म किया, किसी के साथ गलत किया, तो कल ही हमें उसका दंड मिलना चाहिए, कोई पता नहीं। भगवान कभी भी उसका दंड हमें दे सकते हैं। और कोई अच्छा कर्म किया हमने, किसी का साथ दिया, किसी का गरीब का, गौ माता का, या मंदिर में, पाठशाला में, स्कूल में दान दिया, या वृद्धा आश्रम में दिया, कुछ भी मान लो अच्छे कर्म किया हमने, तो उसका भी फल जरूरी नहीं कि हमें कल ही मिले, नहीं, हमें कभी भी भगवान की इच्छा हो दे सकता है। हमारे को पता नहीं चलता, हमारे को बता कर नहीं देता कि मैं तेरे को ये आज तूने अच्छा कर्म किया था उसका फल मैं आज दे रहा हूँ, ये हमारे को पता नहीं रहता। हमारे को पता नहीं कब दे देता है, और बुरे कर्म का दंड भी कभी दे देता है। तो ये सोचकर कभी भी कर्म मत करो कि कुछ भी लेखा जोखा नहीं होता हमारा, हम तो राजा बन गए, हम ही भगवान है, कुछ भी अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। बहुत लोगों का ख्याल होता है कि कुछ भी नहीं होता, भगवान नास्तिक होते हैं, कुछ भी हमें दंड नहीं मिलता, कुछ भी नरक नहीं होता। पर आप जरूर होता है नरक, हॉस्पिटल में जाके देखो ये नरक नहीं है तो क्या है। भगवान के यहाँ पर किसी का भेदभाव नहीं है, कि को भेदभाव नहीं किया कि ये अपना है ये पराया है, इसको तो कुछ रखो, इसको तो पैसे ही पैसे दो, इसे स्वस्थ रखो और इसको गरीब रखो, नहीं, वहाँ पर अपना पराया कुछ नहीं है भगवान के लिए समान है सब। जो करेगा टिट फॉर टेट, जैसा का तैसा मिलेगा, जैसा इंसान करेगा वैसा ही मिलेगा। अब जैसा का तैसा, जैसा कर्म करेगा वैसा, भगवान उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करता, जैसा करता है वैसा ही जीव भोगता है, उसे भोगना पड़ता है। अब मेरा पॉइंट था मांस मछली अंडा, ये खाना बहुत गलत है, ये हमें नहीं खाना चाहिए। और बहुत लोग कहते हैं कि अगर ये मांस मछली अंडा वगैरह अगर हम इनको खाएंगे नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इनकी ये दुनिया में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इनके ऊपर कंट्रोल कैसे होगा। तो मैं बताता हूँ उसका कंट्रोल, आप इसको पालो मत हो, पोल्ट्री फार्म मत खोलो, मांस मछली इतने पर अपन ही अगर पालेंगे पोसे, मान कर चलो हम गेहूँ पैदा ही नहीं करेंगे, बोएंगे नहीं तो गेहूँ कैसे पैदा होगा। वैसे मांस मछली को तो हम पाल रहे हैं, हम दाना डाल रहे हैं, पता है इसमें कितना पानी लगता है। जितना हम शाकाहारी खाना यानी गेहूँ ज्वार बाजरा होता है उससे 2-3 गुना पानी ज़्यादा लगता है इसमें। हमारे देश में वैसे पानी की कमी है, पानी बहुत कम है, और इससे अच्छा है पता है कितना महंगा पड़ता है, 400-500 रुपये किलो बिकता है। 400-500 रुपये किलो में आप 5 दिन का पेट भर सकते हैं अपने परिवार का, और किसी जीव की हत्या भी नहीं होगी। और पता है भगवान ने इतनी सारी चीज़ें बनाई खाने पीने की, फिर भी हम किसी के माँ का लाल को खाने की हमारे को ज़रूरत क्या है, क्या आवश्यकता है। हम इंसान हैं, इंसान की तरह क्यों नहीं जीते। खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी है, देखो दाल रोटी सब्जी चावल मिठाई, तरह तरह के व्यंजन है, कई तरह की दालें, कई तरह की सब्जी है, कई तरह की मिठाई हैं। पता नहीं भगवान ने इतनी शाकाहारी शुद्ध चीज़ें बनाया, सात्विक चीज़ें बनाया, बहुत अच्छी अच्छी स्वादिष्ट, पर मेरे को तो समझ में नहीं आता है भगवान। मैं तो कहता हूँ ये लोग खाए कैसे लेते हैं, मैं तो इनको मानव रूपी राक्षस समझता हूँ जो इंसान ऐसा खाना खाता है, मांस मदिरा अंडा खाते हैं। बहुत लोग तो अंडे को कहते हैं कि ये शाकाहारी है, मैं मान कर चलूँ अगर शाकाहारी है, बहुत कंपनी वाले बहुत लोग बेचने वाले क्या है लोगों के दिमाग में ये जहर घोल रहे हैं कि ये शाकाहारी है। ये शाकाहारी कैसे है मैं मान लूँ, अगर आप किसी पेड़ पर लटका हुआ दिखा दो ना, ये पेड़ पे उगता है क्या, कोई पौधे पर उगता है जो शाकाहारी है। आप ये अंडा एक जीव प्रकट करता है, जीव पैदा करता है, उसे 2-3 दिन फोड़ो मत हो, उसमें एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा नज़र आ जाएगा आपको, पैदा हो जाता है वो जीव है। हम उसको मारकर बेचारे बड़े चाव से खाते हैं। मेरे को तो बहुत लोग खाते हैं, बहुत दुख होता है, पर क्या कर सकता हूँ, मैं तो लोगों को बता सकता हूँ। अकेला चना बाढ़ तो नहीं फोड़ सकता ना। मेरी कोशिश है कि दुनिया को जितना मैं कर सकूँ, अगर मेरी वजह से दुनिया में 10-20 आदमी भी सुधर गए तो मेरा जीना सार्थक हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं तो यह चाहता हूँ।
बहुत अच्छा आएगा। मेरे लिए ये नहीं कि मैं पूरी दुनिया को सुधार सकता हूँ, नहीं, मैं 10-20 भी मेरी तरफ से लोग इंसान क्या सुधर गए मेरी वजह से भी, उनका दिमाग में थोड़ा चेंज फर्क आ जाएगा, नज़र आ जाएगा मुझे। थोड़ा सा भी सुधर जाएंगे तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। हमें मांस मछली अंडा शराब दारू वगैरह कभी भी नहीं पीना चाहिए। हमारे को खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें बनाई भगवान ने, उसको ही खाओ और शुद्ध शाकाहारी खाना खाओ, हमेशा खुश रहोगे और निरोगी रहोगे, कोई बीमारियां नहीं होगी। आपके पता नहीं, आप मांस मछली अंडा खाते हैं, पता है 10-15 दिन में इतने से मुर्गे के बच्चे को इतना बड़ा कर देते हैं इंजेक्शन लगा लगा के। तो वो इंजेक्शन की जो बीमारियां होगी वो उसको हो जाएगी। जो 2-3 महीने में मुर्गा बड़ा होना चाहिए था उसको 15 दिन के अंदर इतना बड़ा कर देते हैं और उसे बेच देते हैं। वो कितनी बीमारियां हमारे इंसान के अंदर जा रही है, पेट में जा रही है, और वो लोग बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के बाद में हॉस्पिटल जाने के बाद लाखों रुपए देना पड़ता है, पता नहीं कौन सी जानलेवा बीमारियां हो जाती है। और वो खाने पीने के चक्कर में, बुरी चीज़ें खाने के चक्कर में ऐसे जीव जानवरों को बेचारे को उन्होंने बिगाड़ा क्या जो तुम इससे खाते हो। अरे तो आप ये खाते हो कि हम तो नहीं मारते, हमारे को तो मार कर देता है कसाई। अरे कसाई किसके लिए मार रहा है? आप खरीदने मत जाओ, वो क्यों मार कर देगा आपको? मारी तो आपके लिए गई है ना, ये बताओ। आप खरीदोगे ही नहीं तो वो दुकान लेकर क्यों बैठेगा वहां पर? तो सबसे ज़्यादा पाप किसको मिलेगा? आपको। अगले जन्म में वो आपको मारकर खाएगा वो मुर्गा आपको। अगले जन्म में आप मुर्गा बनोगे, उसके आपके पेट को चीरेगा। तो कैसा अनुभव होगा आपको? कैसा लगेगा? कितना दर्द होगा? उसके भी तो आत्मा होती है, उसके भी तो दर्द होता होगा। अपने हाथ को थोड़ी सी अंगुली को काट कर देखो, कैसा लगेगा? वो भी तो झटपट आता है, वो भी तो तड़पता है। अपने आप के ऊपर लेकर चलो ना 1 मिनट। जय श्री कृष्ण की। अच्छे अपने आप को सुधारो और लोगों को सुधारने की आदत भी डालो और अच्छी बात बताए। और मेरा यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी बात आगे बढ़ती जा रही है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन पा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शेयर कमेंट लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब। जय श्री कृष्ण की।